प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, रविवार 26 जुलाई को बाबा जी ने कनाडा में इस साल का आखिरी दर्शन और सवाल जवाब प्रोग्राम किया जी। और कल सोमवार को बाबा जी कनाडा से इंग्लैंड पहुंच गए थे। अब अगले 3 हफ्ते इंग्लैंड की संगत को दर्शन देंगे और सवाल जवाब कार्यक्रम भी होगा। परसों इंग्लैंड में बाबा जी ने वो बात भी बताई जब बाबा जी एक बार जीन्स पहनकर फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे जी। तो फ्लाइट में उस दिन क्या हुआ था, पूरी बात क्या है, आपको हम विस्तार से इसी वीडियो में सुनाएंगे जी। संगत जी, कनाडा की संगत को परसों बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू होने से पहले 2 मिनट का एक बहुत ही सुंदर संदेश भी दिया जी। बाबा जी ने कहा कि जीवन में हर कार्य का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे मन में ये तय होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और क्या करना है। यदि कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के चलता रहे तो वो चलते चलते थक तो जाएगा, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसने आखिर जाना कहाँ है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि यही बात आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। यदि हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता तो फिर हम भटकते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस संदेश के बाद बाबा जी ने सवाल जवाब प्रोग्राम की शुरुआत की जी। सबसे पहले एक भाई ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं आपके लिए बहुत ही प्रेम से एक उपहार लेकर आया था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि आप किसी से कोई उपहार स्वीकार नहीं करते हो। अब मैं सोच रहा हूं कि उस उपहार का क्या करूं। बाबा जी भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने फरमाया कि बेटा, यदि मैं एक व्यक्ति से उपहार स्वीकार करूं और दूसरे से ना करूं तो लोग कहेंगे कि मैं भेदभाव करता हूं, और यदि एक से लूँगा तो फिर सभी से लेना पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि किसी से भी कोई उपहार ना लिया जाए। फिर बाबा जी ने आगे हंसते हुए कहा कि वैसे भी आजकल हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। अगर मैं उपहार लेकर घूमने लगूं तो लोग मुझसे ही पूछना शुरू कर देंगे कि ये कहाँ से आया। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरा पंडाल हंसी से झूम उठा जी। इसी बीच प्रश्न पूछने वाले भाई ने तुरंत कहा कि बाबा जी, यदि आप कोई और उपहार नहीं लेते तो मुझे एक ही उपहार दे दीजिए, नामदान का उपहार। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, अब नामदान की सेवा हजूर जी के माध्यम से हो रही है। उसी व्यवस्था के अनुसार सब कुछ होता है, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नामदान के लिए अर्जी लगाइए, आगे मालिक की मौज। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको ये सवाल बहुत ही साधारण या मूर्खतापूर्ण लगे। बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि नहीं बेटा, ज्ञान पाने की इच्छा से पूछा गया कोई भी प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता। यदि मन में जिज्ञासा है तो उसे पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उस भाई का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने अपना प्रश्न पूछा। उस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं देखता हूँ कि कई संत महापुरुष दाढ़ी रखते हैं। आपने भी दाढ़ी रखी हुई है, हजूर जी ने भी दाढ़ी रखी हुई है। क्या इसका आध्यात्मिक मार्ग से कोई विशेष संबंध है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि नहीं बेटा, आध्यात्मिकता का दाढ़ी या किसी बाहरी रूप से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम, विनम्रता और मालिक की याद नहीं है तो केवल बाहरी वेशभूषा उसे आध्यात्मिक नहीं बना सकती, और यदि किसी के भीतर सच्ची लगन है तो उसके कपड़े या दाढ़ी उसकी पहचान नहीं होते। फिर आगे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए अपना एक अनुभव सुनाया। बाबा जी फरमाते हैं कि एक बार वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। विमान में 2 एयर होस्टेस
आपस में चर्चा कर रही थी। एक ने कहा कि शायद ये वही व्यक्ति है जो ब्याह से जुड़े हैं। दूसरे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो जीन्स पहन रखी है। ब्यास वाले बाबा जी तो सिर्फ कुर्ता पजामा पहनते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। जब विमान अपनी मंजिल पर पहुंचा और मैं बाहर निकलने लगा, तब मैंने मुस्कुराकर उन दोनों से कहा कि हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही थी। लेकिन ये मत समझिए कि आध्यात्मिकता कपड़ों से पहचानी जाती है। आध्यात्मिकता का बाहरी वेशभूषा से या बाहरी दिखावे से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये सुनकर सारी संगत मुस्कुरा उठी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, कई लोग अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए ज्योतिषों के पास जाते हैं, क्या ऐसा करना सही है? संगत जी, यहाँ बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो जवाब दिया वो हम सबको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर दुनिया का कोई ज्योतिषी आपको आपके कर्मों के फल से बचा सकता है तो ज्योतिषी के पास जरूर जाओ। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि हमारे कर्मों का फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कोई ज्योतिषी, कोई उपाय या कोई भविष्यवाणी हमारे कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं कर सकती। बेटा, अक्सर इंसान चाहता है कि बिना कष्ट उठाए उसकी समस्याएं समाप्त हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। जो बोया है उसका फल भी स्वयं ही भुगतना पड़ता है। अगर ज्योतिषी के पास जाने से कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तो अमीर आदमी कभी दुखी ना होता। फिर इसी बहन ने दोबारा कहा कि बाबा जी, ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देते हैं, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अपना समय बार बार भविष्य जानने में लगाने की बजाय भजन सिमरन और अच्छे कर्मों में लगाओ। यही वो मार्ग है जो मन को शक्ति देता है और कर्मों का सामना करने का साहस भी देता है। कर्मों से भागने की कोशिश मत करो, उन्हें स्वीकार करो, धैर्य से निभाओ और मालिक पर भरोसा रखो। यही सबसे बड़ा उपाय है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब मैं रात को सोने जाती हूँ या अकेली बैठती हूँ तो कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है या कोई परछाई मेरे पीछे चल रही है। इससे मेरा मन घबरा जाता है। इसका क्या कारण है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए और बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अधिकतर ऐसी बातें हमारे अपने मन की उपज होती है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि दिन भर हम जिस बात को बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर वही कल्पनाएं हमें सच जैसी लगने लगती हैं। कई बार डर बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने मन के भीतर होता है। फिर बाबा जी ने आगे बहुत ही सुंदर सीख दी जी। बाबा जी ने कहा कि यदि कभी ऐसा महसूस भी हो तो डरने की बजाय ये विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा मालिक है। जब मन मालिक की ओर जुड़ जाएगा तब डर अपने आप कम होने लगेगा। भजन सिमरन में जितना मन लगेगा उतना ही मन व्यर्थ की कल्पनाओं और भय से दूर होता जाएगा। इसीलिए बेटा, ध्यान डर पर नहीं, नाम पर लगाओ। फिर आगे एक भाई ने भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, जब आप कनाडा से चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? जब भी आप हमारे बीच आते हो पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है, लेकिन जब आप यहाँ से वापस चले जाओगे तब हम क्या करेंगे? ये सोचकर ही हमारा मन उदास हो जाता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर फरमाया कि बेटा, मैं अभी तो यहीं बैठा हूँ और तुमने अभी से मेरे जाने की चिंता शुरू कर दी। ये सुनकर जी पूरा पंडाल हंसी से झूम उठा जी। फिर बाबा जी ने बड़े ही सहज स्वर में कहा कि बेटा, जीवन में हमारा सबसे बड़ा दोष यही है
कि हम वर्तमान में कम और भविष्य में ज़्यादा जीते। आज जो हमारे पास है उसका आनंद लेने के बजाय हम कल की चिंता में उलझ जाते। जब समय आएगा तब जो होना होगा वो होगा। यदि मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर किसी और अवसर पर वापस भी आऊँगा। लेकिन तुम अभी से उस पल को लेकर दुखी क्यों हो जो आया ही नहीं है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, मालिक ने हमें आज का दिन दिया है। यदि हम आज को ही चिंता में खो देंगे तो जीवन की सबसे सुंदर घड़ियां भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर संगत मुस्कुरा उठी जी। फिर बाबा जी ने सवाल पूछने वाले भाई को बहुत ही सुंदर बात समझाई जी। बाबा जी ने कहा कि इंसान को उसके वस्त्रों या दाढ़ी से नहीं बल्कि उसके आचरण और विचारों से पहचानो। आध्यात्मिक भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने अत्यंत श्रद्धा से पूछा कि बाबा जी, क्या आप ही परमात्मा हैं? बाबा जी ने बिना एक पल लगाए उत्तर दिया कि नहीं बेटा, मैं परमात्मा नहीं हूँ। मैं भी आप सबके जैसा एक सेवादार हूँ। परमात्मा कभी नहीं बदलता, वो सदा एक जैसा रहता है। लेकिन मैं बदलता रहा हूँ। कभी मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ, आज मेरी आयु भी बढ़ गई है। पहले मेरी दाढ़ी काली थी, अब सफ़ेद हो चुकी है। जो स्वयं बदलता है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? सच्चा परमात्मा वो है जो सदा एक समान रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए बेटा, अपना ध्यान व्यक्ति पर नहीं, उस परम सत्य पर लगाओ जो कभी बदलता नहीं। संगत ने बाबा जी के इस उत्तर को बहुत ही ध्यान से सुना जी। उनके शब्दों में विनम्रता भी थी और आध्यात्मिकता सत्य भी था। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम सुनते हैं कि मनुष्य जुनी ही ऐसी है जहाँ नए कर्म बनते भी हैं और पुराने कर्मों का हिसाब भी चुकाया जाता है। लेकिन यदि ये मनुष्य जन्म हमें इतने लंबे सफ़र के बाद मिला है तो फिर यहाँ भी इतने दुख और संघर्ष क्यों हैं? बाबा जी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, सबसे पहले ये समझो कि हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि हम पहले कहाँ थे और कितनी जूनियों से होकर आए। ये सब जान लेने से जीवन नहीं बदल जाएगा। उन्होंने आगे फरमाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि आज तुम्हारे पास मनुष्य जन्म है। यही वो अवसर है जहाँ तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। इसीलिए पीछे की यात्रा में उलझने के बजाय वर्तमान अवसर का सदुपयोग करो। मालिक ने इंसानी जूनी को कर्म और भोग जूनी बनाया है। यहाँ इंसान नए कर्म भी करता है और पुराने कर्मों का भुगतान भी करता है, लेकिन निचली जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं। इसीलिए इंसानी जूनी को सबसे ऊंचा कहा गया है। यहाँ आत्मा संसार के चक्कर से खुद को मुक्त कर सकती है, लेकिन हमारे में से ज़्यादातर लोग यहाँ की चकाचौंध को ही सच समझ बैठते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। हमें इस जामे को बेकार नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, इंसान के जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है वो किसी पक्षपात का परिणाम नहीं होती। मालिक अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करता। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है। आगे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से फरमाया जी। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे को कम दुख क्यों मिला और मुझे अधिक क्यों मिला। ये तुलना मन को अशांत करती है। बेहतर यही है कि जो परिस्थितियां सामने हैं उसे स्वीकार करके मालिक की याद में आगे बढ़ते रहो। जब नाम का सहारा मिल जाता है तब दुख समाप्त नहीं होते, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। यही मालिक की सबसे बड़ी कृपा है। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी,
दुनिया में बहुत से लोग 100 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ऐसे में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को कैसे समझा जाए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, केवल मनुष्य की आयु देखकर इस संसार को मत समझो। अपने आसपास प्रकृति को भी देखो। कितने ऐसे वृक्ष हैं जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनके जीव जंतु भी अलग अलग आयु लेकर आते हैं। सृष्टि का अपना एक निश्चित नियम है। हर जीव अपने समय पर आता है और अपने समय पर आगे बढ़ता है। हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कौन कब जन्म लेगा या कब जाएगा। ये व्यवस्था मालिक के हाथ में है। हमारा उद्देश्य पुनर्जन्म की गणना करना नहीं, बल्कि इस जन्म को सफल बनाना होना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन ही मालिक की याद में बीत जाए तो फिर भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। जिस बात का उत्तर केवल तर्क से नहीं मिल सकता, उसे अनुभव और विश्वास से समझना पड़ता है। इसीलिए अपना समय बहस में नहीं, अभ्यास में लगाओ। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने विनम्रता से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मन को जितना समझाते हैं उतना ही भटक जाता है। क्या ऐसा भी समय आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, मन को हराना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देनी। फिर उन्होंने पास रखे पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए फरमाया। उन्होंने कहा कि अगर इस पानी को लगातार हिलाते रहो तो इसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही इसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ दो, पानी अपने आप स्थिर हो जाएगा और चेहरा साफ दिखाई देने लगेगा। मन भी ऐसा ही है। हम पूरे दिन उसे इच्छाओं, चिंताओं और तुलना से हिलाते रहते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि बैठते ही वो शांत हो जाए। ऐसा कैसे होगा? रोज थोड़ा सा समय मालिक के नाम में बैठो। धीरे धीरे मन की लहरें कम होने लगेगी। याद रखना, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर होती है। बस मन का शोर कम होना चाहिए। संगत जी, ये थे कनाडा में हुए रविवार के सवाल जवाब जी। अब हम आपको एक छोटी सी साखी सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति पूरी उम्र भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग में लगा रहता है, उसे भी जीवन के अंतिम दिनों में कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? क्या मालिक अपने प्यारे भक्तों को भी पीड़ा से गुजरने देता है? आज की ये साखी इसी प्रश्न का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है जी। ये साखी एक ऐसे बुजुर्ग सत्संगी की है जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। पूरी जिंदगी उन्होंने गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कभी भी मालिक का दामन नहीं छोड़ा जी। परिवार की देखभाल भी की, बच्चों का पालन पोषण भी किया और साथ ही साथ भजन, सिमरन तथा सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन माना। संगत जी, डेरा से जब भी सेवा का हुक्म आता, उनका नाम सबसे पहले आगे दिखाई देता। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे शरीर थका हुआ हो, उनके चेहरे पर सेवा के लिए वही उत्साह रहता। संगत में भी सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से सीख देते थे। उनके स्वभाव में विनम्रता थी, हर किसी के लिए प्रेम था और कभी किसी के प्रति कटुरता नहीं थी। संगत जी, एक दिन डेरे से सेवा का बुलावा आया। उस समय उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जी। शरीर में कमजोरी थी और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। पत्नी ने चिंता भरे स्वर में कहा कि इस बार आप मत जाइए, शरीर साथ नहीं दे रहा, अगली बार सेवा कर लीजिएगा, मालिक तो भावना देखते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे कि शरीर की छोटी मोटी तकलीफें तो आती जाती रहती हैं। यदि सेवा का अवसर मिला है तो उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी संभालने वाला तो वो मालिक है।
पत्नी ने देखा कि उनका निर्णय अटल है तो उसने भी चुपचाप उन्हें विदा कर दिया जी। वो बुजुर्ग सेवा जत्थे के साथ रवाना हो गए। पूरे दिन उन्होंने पूरे मन से सेवा की जी। किसी को भी ये एहसास तक नहीं हुआ कि सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी काम मिला उसे उन्होंने खुशी खुशी करते हुए निभाया। लेकिन जब सेवा समाप्त हुई और सभी वापस लौटने लगे कि तभी अचानक उनके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया जी। उनके पास बैठे एक सेवादार से धीमी सी आवाज में कहा कि आज कुछ अजीब सा लग रहा है, सिर बहुत भारी हो गया है। ये सुनते ही बाकी सेवादार तुरंत उनके पास आए। उन्होंने उन्हें बस की सीट पर आराम से लिटा दिया जी और पूरे रास्ते उनका ध्यान रखते रहे। अब घर पहुंचने तक उनकी हालत और बिगड़ चुकी थी जी। अब वो अपने पैरों पर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। संगत जी, साथ आए सेवादारों ने उन्हें सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया जी और कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। ये दृश्य देखकर उनकी पत्नी घबरा गई। उसने घबराकर पूछा कि अचानक आपको क्या हो गया? सुबह तो सिर्फ थोड़ी कमजोरी थी। सेवादारों ने पूरी बात बताई कि सेवा करते समय तो सब सामान्य था, लेकिन लौटते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतने में उनके दोनों बेटे भी घर पहुंच गए जी। उन्होंने अपने पिता की हालत देखी तो बिना देर किए डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, समय ना गवाइए, तुरंत अस्पताल लेकर चलिए। कुछ ही देर में उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया जी। अब डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वे बिना सहारे के उठ भी नहीं पा रहे थे। बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर ही भीतर मालिक से प्रार्थना करने लगे जी। कहने लगे कि हे मेरे सद्गुरु, आपकी दया से पूरी उम्र मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भजन सिमरन किया, सेवा की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर यह परीक्षा क्यों आ गई? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय उनकी पत्नी कमरे में आई। उसने उनके आंसू पोंछे और उन्हें हिम्मत बंधाने लगी। ये बार बार यही कह रही थी कि हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, मालिक की रजा में भरोसा रखिए। लेकिन उस बुजुर्ग के मन में अब एक अलग ही शांति उतरने लगी थी, जैसे अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ चल रहा हो। संगत जी, अस्पताल के कमरे में गहरा सन्नाटा था। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे। परिवार बाहर बैठा हुआ चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन उस बुजुर्ग का मन अब किसी और ही दिशा में लगा हुआ था। वो बार बार आंखें बंद करके नाम का सिमरन करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सारी चिंताएं मालिक के चरणों में रख दी। उस रात उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके मन का भय पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सुबह जब उनकी पत्नी उनके पास पहुंची तो उसने देखा कि उनके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उल्टा एक अनोखी शांति दिखाई दे रही थी। अब पत्नी ने पूछा कि आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हो, क्या रात को आराम मिला? तो बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, आराम तो शरीर को नहीं मिला, लेकिन मन को बहुत सुकून मिला है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की रजा से ही हो रहा है। संगत जी, कुछ क्षण रुककर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि रात को ऐसा अनुभव हुआ जैसे सद्गुरु मुझे समझा रहे हो कि जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वो यूं ही नहीं आते। हर कर्म का हिसाब यहीं चुकता होता है। जब तक वो पूरा नहीं होता आत्मा आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए अब इस तकलीफ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी बातें सुनकर पत्नी की आंखें भर आई जी। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि जिस व्यक्ति के शरीर में दर्द था
वही अपने परिवार को धैर्य बंधा रहा था। अगले 2-3 दिनों तक इलाज चलता रहा जी। दवाइयों का असर होने लगा और उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी दिखाई देने लगा। डॉक्टरों को लगा कि अब स्थिति पहले से बेहतर है। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों और पत्नी को अपने पास बुलाया जी और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अब मुझे घर ले चलो। बेटों ने हैरानी से पूछा कि लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि कुछ दिन आपको यहीं रहना चाहिए। तो बुजुर्ग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कहा कि अस्पताल में शरीर का इलाज होता है, लेकिन मेरा मन अपने घर में बसता है। मैं अपने जीवन के अंतिम दिन उसी वातावरण में बिताना चाहता हूँ जहाँ वर्षों तक बैठकर मैंने भजन बंदगी की, भजन सिमरन किया। ये सुनकर पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े जी। वो कहने लगी कि ऐसे बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक होकर घर आएंगे। बुजुर्ग ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि रोना मत, जीवन और मृत्यु दोनों मालिक के विधान का हिस्सा है। जब तक सांसें लिखी है कोई उन्हें छीन नहीं सकता, और जब बुलावा आएगा तब कोई रोक भी नहीं सकेगा। इसीलिए डरने की नहीं, मालिक की रजा में रहने की आवश्यकता है। संगत जी, परिवार ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्हें घर ले जाया गया। अब जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचे, उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देने लगा जी। उन्होंने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि यही वो स्थान है जहां बैठकर मैंने वर्षों तक मालिक को याद किया है। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई जगह ही नहीं हो सकती। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने पत्नी से कहा कि यदि संभव हो तो एक कप चाय बना दो और उसमें प्रसाद के 2 दाने भी डाल देना। पत्नी तुरंत रसोई में गई और श्रद्धा से चाय तैयार करके ले आई। उन्होंने धीरे धीरे 2-3 घूंट चाय पी, फिर बहुत शांत स्वर में कहने लगे, अब मुझे आराम से लेटा दो, मैं कुछ देर नाम का सिमरन करना चाहता हूँ। पूरा परिवार उनके चारों ओर बैठ गया जी। कमरे में कोई शोर नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों की ओर प्रेम से देखा और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, जीवन कितना लंबा जिया, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उसे कैसे जिया। यदि किसी का दिल ना दुखाओ, सेवा करते रहो और मालिक को कभी मत भूलो, तो यही सबसे बड़ी कमाई है। उनके चेहरे पर गहरा संतोष था। कुछ ही क्षण बाद उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी जी। परिवार नाम का सिमरन करता रहा और उसी शांत वातावरण में उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। घर का माहौल गम से भरा था। दोनों बेटे अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। तब उनकी पत्नी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि आज रोने का नहीं, उनकी सीख को याद करने का दिन है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मालिक की रज़ा में रहना सीखो। यदि हम आज भी उसी रज़ा को स्वीकार कर लेते हैं तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संगत जी, इस साखी का सार यही है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी जीवन की कठिनाइयों से अछूता नहीं रहता। अंतर केवल इतना होता है कि वो उन कठिनाइयों का सामना शिकायत से नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और मालिक की रज़ा में रहकर करता है जी। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।